स्वयं भगवान भी आके तुमको बोलेगा कि भैया बेटा तुम नंबर लो। सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, कुछ दिन पहले हमने आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसको देखिएगा, लिंक इसका नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन उस वीडियो में दो स्पेशल इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो मुझ तक पहुंचे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप में से कई लोग इस समय अक्टूबर मिड में आप इस समय बैठे हैं, या फिर आप जब इसको सुन रहे हो सकता है कि अक्टूबर एंड भी आ चुका होगा, और आपका जनवरी अटेम्प्ट अगर टारगेट है, अगर आप भी सिलेबस को लेके बड़े परेशान हैं, खासकर फिजिक्स में, अगर आप भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को लेके परेशान हैं, यानी कि ये सेशन आपके लिए है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे सवालों का, और हो सकता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और ये वाला जो वीडियो है जो कि हमने आपको 99.854 के ऊपर किया था, इसको भी आप जरूर से जाके देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम यहां पर जो भी चीज कहेंगे वो दो बातों को ध्यान में रखकर बोलने वाले हैं। सबसे पहला बात कि आपके पास 2 से 3 महीना बचा है आपके जनवरी अटेम्प्ट के लिए, और आपका बेस्ट पॉसिबल शॉट क्या हो सकता है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, यानी कि आपका मन है कि सर मुझे जनवरी अटेम्प्ट में अपना बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकालना है, और मेरा सिलेबस इस समय बहुत पीछे चल रहा है फिजिक्स में खास करके, तो कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं, क्या हमारा टूल्स होना चाहिए, सर आपके प्लेलिस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर क्या हमें वन शॉट देखना चाहिए, या हमें सर डिटेल लेक्चर देखना चाहिए, या सर फिर हमें किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम इस वीडियो में किसी भी क्रैश कोर्स के बारे में प्रमोशन नहीं करने वाले हैं, ना तो मैं कोई फिजिक्स का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं जनवरी अटेम्प्ट से पहले। हमारा जो भी कोर्स आता है शॉर्ट टर्म कोर्स, वो जनवरी अटेम्प्ट के बाद आता है जेई एडवांस के लिए, या फिर अगर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आता भी है तो वो नीड बेसिस पे आता है, जरूरत नहीं होती है तो नहीं आता है। लेकिन क्या आपको करना चाहिए कि नहीं, तो इनके ऊपर यहां पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है आप में से कितने लोग इस समय ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे। एक बार खाली सोच के देखो, कितना खराब लगता है कि एक बच्चा ऐसा है जो कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया कोटा में हैदराबाद में किसी बड़े ऑफलाइन कोचिंग में रुपया डाल के बैठा है, और उसका मार्क्स उस बच्चे से भी कम आ जाए जो बच्चा कोई कोचिंग किया ही नहीं है, वो सिर्फ स्कूल लेवल की तैयारी कर रहा है, और वो भी जनवरी अटेम्प्ट में शायद आपसे ज्यादा नंबर लेके आ जाएगा। और ऐसा होता है, और ऐसा हर साल होता है। सो इट इज नॉट अबाउट वेयर यू आर गोइंग राइट नाउ, इट इज अबाउट कि आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं और आप किस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इसका ही जवाब दे देते हैं। आप में से कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या हम लोग आपके एडनीति रिवीजन सीरीज से या फिर पीएचडी सीरीज से चीजों को बेसिक लेवल से कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर सवाल उठता है कि भैया बेसिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक। भाई साहब, एक होता है कि आप किसी चैप्टर में जीरो है, तुमको पता है जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब यह होता है कि अगर मैंने शब्द इस्तेमाल किया रोटेशन, तो तुमको टॉर्क नहीं पता है, तुमको यही नहीं पता है कि टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। तुम ये टॉर्क शब्द ही शायद पहली बार सुन रहे हो, या फिर तुमको इसका एसेंस ही नहीं पता है, तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक एसेंस ही नहीं पता है कि भैया वो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ये तुमको नहीं पता है। जीरो का मतलब होता है कि अगर हमने फ्लूइड्स का नाम ले लिया तो तुमको यही नहीं पता है कि उसमें भाई साहब बॉइंट फोर्स क्या होता है, उसमें आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें आपको लेट अस से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। तुमको बेसिक बेसिक टर्म्स ही अगर नहीं सुना हुआ है जीवन में, यानी कि वो चैप्टर आपका जीरो पर है। लेकिन अगर तुमने अपने पूरे जीवन के अंतराल में 11वीं में 12वीं में अगर तुम ड्रॉपर हो, तो ड्रॉप ईयर में अगर तुमने कभी भी उस टॉपिक को देखा है, सुना है, उसको अगर एनसीईआरटी लेवल पे भी एक बार पढ़ रखा है, यानी कि आप उसमें जीरो नहीं है, तो अपने आप को जीरो कहना तो पहली बात बंद कर दीजिए। अगर तुम लिटरली किसी चैप्टर में जीरो हो, तो भैया किसी वन शॉट से या फिर किसी बहुत छोटे से वीडियो से आपका काम नहीं बनेगा, आपको फिर डिटेल्ड सेशन में जाना पड़ सकता है, राइट। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट है सर, समय बहुत कम बचा है और बहुत कुछ बचा है, तो भैया किन किन चैप्टर्स पे हमको डिटेल्ड सेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और डिटेल लेक्चर का मतलब है भैया आपका कम से कम 14 से 15 घंटे में विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स कोई भी बड़ा चैप्टर आपका कवर किया जा सकता है। 40 लेक्चर अगर किसी चैप्टर में को कवर किया जा रहा है, यानी कि वो आपको डिटेल लेक्चर के अलावा उसके अंदर आपको बहुत इनएफिशिएंसी से टाइम का बर्बादी भी रहा होगा उसके अंदर। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जहां पे आप डिटेल में भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप एफिशिएंटली भी पढ़ रहे हैं।
क्लियर एकदम। तो हम आपको आगे जाके उन चैप्टर्स के नाम भी बताएंगे कि अगर आप उसमें लिटरली जीरो पे है, पहली बात तो क्लियर कर लो कि जीरो का मतलब क्या होता है। अगर तुम जीरो पे नहीं हो, तुमने उसको एनसीईआरटी लेवल पे भी कभी ना कभी जीवन में पढ़ रखा है, तो क्या करना है हम वो भी बताएंगे। ठीक, किन चैप्टर्स को डिटेल में हमको करना चाहिए इस समय, कंसिडरिंग जनवरी अटेम्प्ट, राइट। अगर आपका टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट है, भैया सब कुछ करो, सब कुछ को डिटेल में करो। लेकिन अगर जनवरी अटेम्प्ट है तो समय इस समय नहीं है। आपके लिए बेस्ट चांस क्या हो सकता है वो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक देखिए बात क्रैश कोर्स की है ना, इस समय कोई भी क्रैश कोर्स में घुसने का मतलब है कि आप अपना टाइम, अपना एफिशिएंसी को और नीचे लेके जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स एक अलग चीज होती है कि भैया आपने चीजें कर ली है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हो अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर सॉल्विंग राइट नाउ, राइट। लेकिन आप अगर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करते जहां पे चैप्टर को स्पीड में रिवाइज कराया जाता है, समझाया जाता है, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाती है, आपको पीवाईक्यूज के असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो भैया वो फिर टाइम का वेस्टेज है। आप अपने हिसाब से उसको कहीं से भी कर सकते हैं। फिजिक्स में तो आप हमारे चैनल से ही सब कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज योर शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। अब सवाल उठता है सर, इनके बीच में हमारे प्लेलिस्ट से आप किस प्रकार से चीजों को कवर कर सकते हैं और डिटेल लेक्चर हमें किन किन चीजों का देखना चाहिए। अगर बेटा तुम किसी चैप्टर में जीरो नहीं हो, यानी कि तुमने कभी ना कभी उसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जनवरी अटेम्प्ट। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल शॉट दैट यू कैन डू राइट नाउ। हम आपको दिखाते हैं, लेट अस सी। यहां पे देखो, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक वीडियो है, मात्र 15 मिनट का है। जस्ट बिकॉज यहां पे रिवीजन वर्ड लिखा है तो आप इस रिवीजन शब्द के ऊपर ना जाइए। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन सर, आई लर्नड ईएम वेव्स फ्रॉम ऑलमोस्ट जीरो एंड ऑल्सो लर्न द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, इट रियली सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम। और ये इस प्रकार के कमेंट आपको सिर्फ इस वीडियो पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हमारे जितने भी आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस है, रिवीजन वीडियोस है, लिखने में वहां पे रिवीजन शब्द लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर हर चीजों को बोल बोलकर एक्सप्लेन भी किया गया है, सारे उन माइन्यूट पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर तुमने जीवन में कभी भी इस टॉपिक को थोड़ा सा भी देखा है ना, तो आप यहीं से चुपचाप से इसको करो। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चा यहां पे आपके लिए। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, फोकस हियर वेरी वेरी केयरफुली। अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, इस पीडीएफ में हर चैप्टर वाइज का हमने लिंक लगाया हुआ है, बहुत से बच्चे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको हम नीचे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट यू आर डूइंग फ्लूइड्स, राइट। आपने क्लिक किया फ्लूइड्स के ऊपर, ठीक है, आपको ये प्लेलिस्ट खुला। नाउ यू वोंट बिलीव, 35 मिनट में हमारा ये फ्लूइड स्टैटिक्स है। आपने अगर कभी भी इसके बारे में थोड़ा सा भी सुना हुआ है, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर जनवरी अटेम्प्ट। क्योंकि इस समय आपका टारगेट क्या है कि भैया हमें क्विकली अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सुनना भी है, लेकिन उसके बाद मेरा 80% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुमको जनवरी अटेम्प्ट में अपना एक पोटेंशियल बनाना है तो तुम्हारा मेजर लर्निंग आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग से, ठीक है। अगर इस समय तुम हर चैप्टर के ऊपर 20 घंटा सिर्फ कॉन्सेप्ट पे खर्च कर रहे हो, तो फिर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हो। सो यू आर अगेन बैक टू जीरो ओनली, राइट। फ्लूइड डायनेमिक्स के 30 मिनट्स, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी 30 मिनट्स, आप इतना करो। उसके बाद यहां पर आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, कम से कम आपको यहां पर 200 से 250 300 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फ्लूइड्स के ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट यू वांट टू डू थर्मोडायनामिक्स, राइट। थर्मोडायनामिक्स तो यहां पर और भी आपको खूबसूरत लेवल पे है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको 30 मिनट्स, थर्मोडायनामिक्स 50 मिनट्स। आप जब इसको करोगे आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आप इतने कम समय में जो चीज आपको शायद 4 घंटे 6 घंटे में कहीं और कराया जाता होगा। ये एक स्किल है, टेक्निक है, जिस तरीके से आपको यहां पर कराया गया, आपका समय भी बच रहा है। एक बार करके देखो, नहीं विश्वास होता है तो एक बार करके देखो। उसके बाद आपको ग्राफ में प्रॉब्लम होता है, 30 मिनट्स का सिर्फ ग्राफ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। इसके बाद अगर किसी प्लेलिस्ट में आपको श्योर शॉट वाला वीडियो है, तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद ये श्योर शॉट वाले वीडियो को आप देख जाओ। इसके अंदर 7 से 10 क्वेश्चंस ऐसे लिए जाते हैं जो कि पूरे चैप्टर के फॉर्मूले को कवर कर लेता है। तो सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको इन श्योर शॉट वाले वीडियोस में हो जाता है। उसके बाद भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो मेरे डिस्कशन को देखो, आपका अप्रोच बनेगा और समय के साथ आप इंप्रूव करोगे। अच्छा सर, बढ़िया है सर। सर अब आप हमें यह बताइए
कि अगर लिटरली मेरा कोई चैप्टर 0 पे है तो किन किन चैप्टर्स पे हमको इस समय फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हारा चैप्टर एक्चुअली में 0 है और तुमने उसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सुना है, पढ़ा है, तो भाई साहब ये जो चीजें हम बता रहे हैं उनके ऊपर खास करके फोकस करना। रे ऑप्टिक्स, राइट, कंसिडरिंग किस प्रकार से एनटीए जेई मेंस इसके ऊपर आजकल स्ट्रेस कर रहा है। फ्लूइड्स, राइट, मूविंग चार्जेस एंड योर एमईसी। मॉडर्न फिजिक्स आप हमारे यहां से करो, बेसिक से भी कर रहे हो तब भी कर लो, तब भी आपका काम बन जाएगा। चैप्टर हाई वेटेज है लेकिन इजी है, ठीक बात है सर। अच्छा सर, और कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स, राइट, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपको सारे के सारे बड़े बड़े चैप्टर है, इनको प्रॉपरली करना पड़ेगा। इसको सुपरफिशियली करोगे, अगर पहले कभी नहीं किया है, एक्चुअली में 0 है, तो सुपरफिशियली करोगे तो फंस जाओगे। इसको थोड़ा सा एक बार प्रॉपरली कर लो, उसके बाद आप यहां से आके इसको पूरा करो। लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में कभी कर रखा है तो कहीं और टाइम बर्बाद मत करो, आप हमारे ही पूरे प्लेलिस्ट से इसको कवर करो, चाहे इसका आपको रिवीजन वीडियो हो, कोई पीएचडी वीडियो हो, कोई कॉन्सेप्ट वीडियो हो। हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज कीजिए यू आर डूइंग काइनेमैटिक्स, राइट। तो काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि बच्चों को, यहां पर ध्यान से देखिएगा, दिस इज ब्यूटिफुल। मोशन इन 1 डायमेंशन 30 मिनट्स में आपका पूरा हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो। 50 मिनट्स में मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन का रेन मैन प्रॉब्लम, राइट, 22 मिनट्स में, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम 25 मिनट में, काइनेमैटिक्स के सारे ग्राफ वाले प्रॉब्लम आपको 60 मिनट्स में। तो भैया मिला जुला के तो आपको सब कुछ ही यहां पर कवर हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। उसके बाद आप यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। सो इट इज ऑल अबाउट कि आप अपने एग्जामिनेशन को लेके कितना सीरियस और आप अपना कितना टाइम बचाना चाहते हैं, ठीक बात है। एक और जो यहां पर मेजर प्रॉब्लम निकल, अच्छा, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस चाइल्ड। हमने जो आपको ये प्लानर दिया है, वही पीडीएफ जो अभी हम आपको बार बार खोल के दिखा रहे थे, एक बच्चे ने मेरे को सबमिशन भेजा है, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल, ही और शी हैज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। इसके साथ साथ श्योर शॉट का भी वो देखो बच्चा कितनी खूबसूरती से इसको भी टिक करते जा रहा है। वो आरबीएस भी करने वाला है, हमारा रैंक बूस्टर सीरीज का क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी गुड। कोई भी तुम कुछ भी उठा के देख लो, इतना अगर तुम प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो, आपका श्योर शॉट सक्सेस है ही है। ऐसे बच्चे जो शिद्दत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ये पूरा सवाल अगर वो करता है ना, सो ही इज डूइंग रफली 4000 क्वेश्चंस। अगर तुम इतना कर रहे हो एग्जाम के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तुमको भैया क्या चाहिए? नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। स्वयं भगवान भी आके तुमको बोलेगा कि भैया बेटा तुम नंबर लो। और उसने अपना देखो यहां पर टारगेट भी लिखा है, अगर टफ पेपर हुआ तो मेरे को 80+ लाना है, अगर इजी टू मॉडरेट है तो मुझे 100 to 100 टारगेट करना। व्हाट अ ब्यूटीफुल सबमिशन, ठीक है। एक और मेजर प्रॉब्लम है बच्चों की, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। एक बच्चे का ये मैसेज आया, वेरी वेरी सेंसिटिव मैसेज, पूरे टाइम ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट मोर इनपुट एंड लेस आउटपुट, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, नॉट लैंग्वेज क्वेश्चंस, बट देयर इज नो टाइम टू रिग्रेट। सो ही इज बेसिकली कंप्लेनिंग अबाउट सम अदर प्लेस जहां पे सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कराया जाता है और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराते हैं लेक्चर्स में। एंड बिग प्लेटफॉर्म दे से यू कैन क्रैक 90% जे एडवांस पीवाईक्यूज, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओनली गिव सूडो कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि भाई साहब हमें लेक्चर में ना सिर्फ ये एक सूडो कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि भाई साहब तुम मेरा लेक्चर कर लो, तुम मेरे सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, तुम्हारा जे एडवांस क्लियर हो जाएगा। दैट इज सिंपली स्टूपिडिटी। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए ठीक है लेक्चर आपको हेल्प करता है, सॉल्व एग्जांपल आपको हेल्प करता है, लेकिन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस उसके बाद कितनी ज्यादा होती है वो आपको हेल्प करता है। मेजर बच्चों का प्रॉब्लम है कि वो लैंग्वेज पढ़ के सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको बड़ा ही सुंदर सा सवाल पूछा गया है फ्लूइड से, ये सवाल फ्लूइड का है, 2025 अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेंस का है। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज इतना लंबा लिखा हुआ है कि बच्चे इसको पढ़ के सवाल को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं कभी। क्या है ये प्रॉब्लम? क्या है ये प्रॉब्लम? होता क्या है कि आप अगर कोई डिटेल लेक्चर देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम टीचर क्या करता है, आपको डायरेक्टली डायग्राम बना के दे देता है कि भैया ये बॉडी है, उस पे एक फोर्स लग रहा है, ये एंगल आपको थीटा है और अदर ये एंगल आपको 37 डिग्री है, फोर्स आपको 10 न्यूटन है, यहाँ पे फ्रिक्शन आपको लेटर से 0.1 है, ब्ला ब्ला ब्ला, बताइए इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है। तो डायग्राम बना के दे देने से बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ता है। हाँ,
टीचर ने अपना काम यहां बचा लिया क्योंकि उसको स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ रहा है, वो आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सवाल एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, सवाल में बोल सकता है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इज 0.1 विद बिटवीन द बॉडी एंड द ग्राउंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये तो फिर भी हमने इजी दिया, लेकिन जब इस प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाता है और वहां पर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कैसे इंप्रूव होगा? क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अ ब्यूटीफुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, पीवाईक्यू हो नॉन पीवाईक्यू उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक सेट रिसोर्स होना चाहिए, उसका प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, उसको सॉल्व करो बैठ के। एक और बड़ा ही बेकार सवाल बच्चे पूछते हैं कि क्या सर पीवाईक्यू करने से 99 परसेंटाइल आ जाएगा? भैया करने वाले को तो 100 में 100 भी आ रखा है उससे। एक बच्चा है उसी को करता है, उसके 100 में 100 आ जाते हैं, एक बच्चा उसी को करता है, उसके 30 नंबर भी नहीं आते हैं। तो सवाल उठता है कि तुम जो भी चीज कर रहे हो उसको कर कैसे रहे हो? तो 10 जगह जाके सवाल पूछना बंद करो और करो, ठीक है? टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज बच्चा मेक द मोस्ट आउट ऑफ वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर बीइंग प्रोवाइडेड, क्योंकि पॉसिबल है, कम से कम टाइम में भी पॉसिबल है, करो। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।